हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th आरबीएससी क्लास का चैप्टर नंबर 17 दैट इज़ रूट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। यानी रूट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, रूट क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने का फंक्शन करता है। बेसिकली एक्सटर्नल मीन्स बाहर के करेक्टर, मार्फोलॉजी होता है कि इट मीन्स एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी करने वाले फॉर्मेशन को, ब्रांच को हम लोग मार्फोलॉजी बोल सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी रूट और रूट। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम द elongation of radical in the embryo axis during seed germination is called प्राइमरी रूट। द अंडरग्राउंड पार्ट, जो अंडरग्राउंड होता है यानी मतलब अर्थ के इनसाइड वाले प्लेस के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट को, उसको हम लोग रूट का पार्ट बोलते हैं। विच डेवलप, जो किससे ग्रो कर पाता है? एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब लेंथ बढ़ने से। किसकी? रेडिकल। और रेडिकल कौन सा पार्ट होता है? एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्लूमोल और रेडिकल। जो लोअर पार्ट होता है दैट इज द रेडिकल, और रेडिकल को हम लोग फ्यूचर रूट भी बोल सकते हैं। तो रेडिकल की साइज में इंक्रीज होने की वजह से जो पार्ट डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से मतलब जब आप लोग सीड को ग्रो करवाते हैं, सीड को ग्रो करवाते हैं तो फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन को टेकअप करके वो ग्रो करता है। किसमें? स्मॉल प्लांटलेट में, क्योंकि उसके पास में रेडिकल और प्लूमोल पार्ट होते हैं। उन दोनों पार्ट से स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो अंडरग्राउंड पार्ट का एम्ब्रियोनल एक्सिस के रेडिकल पार्ट से फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने वाली पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी रूट बोल सकते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट इसके एग्जांपल्स हैं रूट में। टैप रूट सिस्टम, अब बात करते हैं टैप रूट सिस्टम की। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और इसको डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, यानी एक मेन सिस्टम है, उसके साथ में लेटरली कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, वो एक साथ में जोड़ करके प्राइमरी रूट और इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस एक साथ में जोड़ करके क्या बनाती है? द प्राइमरी रूट सिस्टम बनाती है। इसका एग्जाम्पल अपना डाइकोट रूट, रेडिस। अब टैप रूट के टाइप्स बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ टैप रूट, फर्स्ट है फाइब्रस, सेकंड है एडवेंटिटियस रूट। फर्स्ट बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट्स आर एफर्मल, प्राइमरी रूट्स आर एफर्मल ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एफर्मल का मतलब होता है थोड़े से टाइम के लिए सर्वाइव करें। प्राइमरी रूट्स आर एफर्मल और ओनली ए शॉर्ट पीरियड एंड आर soon replaced by many cylinder generally uniform in size and constitute fibrous root system। क्या बोल रहा है? प्राइमरी रूट सिस्टम थोड़े से टाइम के लिए सर्वाइवल करने के लिए वाली होती है, ये रिप्लेस्ड कर दी जाती है दूसरी रूट्स में जो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं और यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करने वाली होती है। एक साथ में जोड़ करके क्या बनाते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल है मोनोकॉट प्लांट्स, टर्मरिक इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप इज द एडवेंटिटियस रूट्स। Some plants roots also may arises from the other plant parts are called adventitious roots। बेसिकली बात करते हैं जैसे फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स किसके साथ में अराइज होती हैं? प्राइमरी रूट्स के साथ में। बट एडवेंटिटियस रूट्स प्राइमरी रूट्स सिस्टम से अराइज ना होकर के दूसरे पार्ट से, प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से अराइज होती हैं, तो उन प्लांट पार्ट से अराइजेस होने वाली रूट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडवेंटिटियस रूट्स बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल है ग्रासेस एंड banyan tree। means we can say the types of root which arises from the other part, basically not from the primary root system, are called adventitious roots। example है इसका banyan tree और grasses। अब बात करते हैं हम लोग टैप रूट सिस्टम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, और दिस इज द अंडरग्राउंड, सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड है। ये डार्कर कंपोजिशन, जो डार्क कंपोजिशन है वो प्राइमरी रूट्स हैं, और प्राइमरी रूट से जो लेटरली अराइजेज फॉर्मेशन है, यानी कि प्राइमरी रूट क्या होती है? शॉर्ट टाइम सर्वाइवल होती है, फिर ये रिप्लेस कर दे। दीज आर द टैप रूट। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको? टैप रूट सिस्टम को। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। दीज आर द रूट्स डू नॉट जनरेट, जो कहाँ से नहीं जनरेट होती हैं? इट मीन्स आप लोग ऐसे बात कर सकते हो बेसिकली ये प्राइमरी रूट सिस्टम, ये वाला रूट सिस्टम है, थोड़े से टाइम के लिए सर्वाइवल होता है, फिर ये रिप्लेस्ड कर दिया जाता है कुछ सिलेंड्रिकल बॉडीज़ में, और उन सिलेंड्रिकल बॉडीज से जो सिस्टम बनता है उसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट द एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। एडवेंटिटियस रूट सिस्टम बेसिकली प्राइमरी रूट सिस्टम से अराइज नहीं हो पाता। हम लोग बात करते हैं कि ऐसे रूट्स जो प्लांट के रूट सिस्टम से ना जनरेट हो गए, किसी दूसरे अदर पार्ट से जनरेट होती हैं, उनको एडवेंटिटियस रूट्स बोलते हैं। द रूट अराइजेज फ्रॉम द अदर प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिटियस रूट। ऐसे पार्ट्स रूट्स ऐसे रूट्स जो मेन रूट सिस्टम से अराइज ना होकर के दूसरे रूट से अराइज होते हैं, जैसे बेनियन ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ग्रासेस में, तो वो एडवेंटिटियस, ये सोयल पार्टिकल्स हैं और ये एडवेंटिटियस रूट का सिस्टम होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट, सेकेंडरी और टर्सरी रूट, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स लेटरली कॉल्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स। यानी ऐसी रूट्स जो प्राइमरी रूट सिस्टम दिस इज द प्राइमरी, और ये प्राइमरी रूट से ये निकलने वाले सेकेंडरी, और फिर इनसे आगे और फर्दर निकलने वाली क्या हो जाएंगी, टर्सरी हो जाएंगी। दिस इज प्राइमरी और ये लेटरल साइड होगी इसकी दोनों साइड, यहाँ से ये निकलने वाले सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी से आगे और जनरेट होंगे वो टर्सरी सिस्टम। तो प्राइमरी रूट सिस्टम से ओरिजिनेट होती है लेटरल यानी साइड से, इधर वाले ये साइड्स हैं, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ प्राइमरी, और दीज आर लेटरल, दूसरे साइड से निकलती हैं वो लेटरल, और लेटरल से फिर और आगे और निकलेंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। रूट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। रूट आर ए क्लोरोफिलस, रूट क्या होती है, विदाउट क्लोरोफिल होती है। ए क्लोरोफिल मीन्स विदाउट क्लोरोफिल, रूट में एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या होता है, रूट के अंदर एक क्लोरोफिल कंडीशन है, यानी क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है, और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। कैसे होता है, सेकंड कैरेक्टर ब्राउनिश इन कलर, ब्राउन होती है कलर में। थर्ड पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक से मतलब है जियोट्रॉपिज्म, ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे प्लांट पार्ट्स जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ करते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं। अब ग्रेविटी किसे किधर लगती है, ग्राउंडेड पार्ट की तरफ, और रूट्स कहाँ ग्रोथ करती है, इट मीन्स ग्राउंडेड फॉर्मेशन में। तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्राउंड की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होगी। तो जो ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करेगा वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो ग्रेविटी से अगेंस्ट ग्रो करता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव होता है। हाइड्रोपिक टेकिंग अप ऑफ द फ्लूइड, ये हाइड्रोपिक मतलब ये किसी लिक्विड कंपोजिशन को ऑब्जर्व कर सकती है, और रूट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ऑब्जर्प्शन, वाटर को ऑब्जर्व कर सकती है, मीन्स ए काइंड ऑफ हाइड्रोपिक। नेक्स्ट नेगेटिव फोटोट्रॉफिक इन नेचर। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, लाइट की तरफ ग्रोथ करना। ये लाइट की तरफ ग्रोथ नहीं करती, लाइट से अगेंस्ट ग्रोथ करती है, नॉट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है, इसलिए इसको फोटोट्रॉफिक नेगेटिव बोला जाता है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ इंटरनोड्स, नोड्स एंड लीव्स। हम लोग देख सकते हैं जैसे स्टेम के ऊपर, जैसे आप लोगों ने गन्ने का प्लांट देखा होगा, ठीक है, शुगर केन देखा होगा, उसके अंदर कुछ नोड्स होती हैं, ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर में, जहाँ से पत्तियाँ और लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो नोड्स और इंटर नोड्स इसके अंदर एब्सेंस होता है, और लीफ भी नहीं होती, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स किसके, स्टेम के हैं, रूट के नहीं होते। नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट या वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, रेडियल टाइप का होता है, और रेडियल टाइप में ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडी, यानी जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के ऊपर अरेंज होते हैं, लाइक this is the radial system, these are the xylem, this xylem, this xylem, this xylem, this xylem, and this is phloem. ये क्या हो गया, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट कैरेक्टर है रूट अपेक्स टिप इज शॉर्ट सब टर्मिनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है टिप पोर्शन, वो सब टर्मिनल होता है, यानी सबसे ग्राउंडेड फॉर्मेशन, लाइक दिस इज द रूट टर्मिनल, सब टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये सब टर्मिनल क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, रूट कैप प्रेजेंस होती है, लाइक दिस इज द रूट अपेक्स। ये रूट अपेक्स का फॉर्मेशन है मेरिस्टेमेटिक, ये वो वाला जोन होता है जहाँ कंटिन्यूस सेल ग्रोथ करती है, दिस इज द रूट कैप। मेरिस्टेमेटिक द पार्ट ऑफ रूट वेयर द सेल्स हैव पोटेंशियल टू डिवाइड कंटिन्यूस, ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है।
नेक्स्ट है रूट हेयर्स फाउंड इन द जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी वो वाला पार्ट होता है जो डेवलप्ड पार्ट होता है, वहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। मैचुरेशन जोन द पार्ट ऑफ द रूट वेयर द सेल बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड, यानी ऐसा पार्ट जहाँ पर सेल्स कंप्लीट डेवलपमेंट करके नए टिश्यूज़ का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। तो मैचुरेशन जोन को डिफ्रेंशिएशन जोन बोलते हैं, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्ट जहाँ पर वेरियस सेल्स अरेंज होकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी मेन रूट से जो लेटरल साइड से जो रूट निकलती है उनको हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आकार्स फ्रॉम पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से एंडोजीनियसली अकर का। पेरिसाइकल वो वाला रीजन होता है जहाँ पर इंटरनल टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, एंडोजीनियसली इंटरनली। पेरिसाइकल इंटरनल टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं वेयर जाइलम एंड फ्लोएम्स टिश्यूज फाउंड एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड बाय डीप टिश्यू। एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली मतलब बहुत अंदर की तरफ, प्रोड्यूस्ड बाय डीप टिश्यू। और डीप टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। थैंक यू।